हे एवरीवन, दिस इज विकी। वेलकम टू माय चैनल विकीज फिट गेम। तो आज है हमारा 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का डे 8। तो डे 7 हमारा ऑफ था और डे 1 से डे 6 तक हमने हर बॉडी पार्ट का वर्कआउट किया है। बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, लेग्स और हर एक बॉडी पार्ट का वर्कआउट किया है। तो आपने अगर फॉलो नहीं किया डे 1 से डे 6 तक, वो सब कुछ फॉलो कीजिए। उसके बाद ही डे 8 का वर्कआउट फॉलो कीजिए, ठीक है। उससे पहले मत कीजिए। अगर आप डायरेक्टली ये डे 8 का बॉडी पार्ट का वर्कआउट शुरू करोगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी डायरेक्ट अडेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आपकी मसल वो आपको रिएक्शन नहीं देगा, या फिर वो आपको जो हमें रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसी वजह से हमें क्या करना है, पहले डे 1 से डे 6 को फॉलो करना है, उसके बाद ये डे 8 का वर्कआउट फॉलो करना है। इस वीक को फॉलो करना है और अगले वीक को फॉलो करते जाना है। इस वीक में हम हमारे वर्कआउट का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आप भी अपना लेवल बढ़ाइए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे। और मैंने 3 स्टेप्स बताए पिछले वीक में इस चैलेंज को गेमिफाई बनाने के लिए, ताकि ये वेट लॉस चैलेंज बहुत ज़्यादा आसान हो, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही इंस्पायर होके ये वेट लॉस चैलेंज आसानी से फॉलो करो और आसानी से आपका जो गोल है वो पूरा करो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 3 स्टेप्स बताए ऑलरेडी पिछले हफ्ते में। हर एक स्टेप्स जो बता रहा हूँ मैं वो फॉलो करना है, और आगे भी मैं कुछ टिप्स शेयर करता रहूँगा। छोटे छोटे टिप्स जो है वो शेयर करता रहूँगा वेट लॉस के लिए। लेकिन जो ये 3-4 स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने ही है, ठीक है, डेली। इसके बगैर ये चैलेंज गेमिफाई नहीं होगा। हर एक स्टेप मैंने बताया है पिछले वीक में, इस वीक में बताऊंगा मैं हर वीडियो में, या फिर 2-3 वीडियो छोड़ के, या फिर इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप ग्रो करते रहोगे, आप देख सकोगे आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे और जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले पुश वर्कआउट। तो आज का हमारा सेकंड लेवल है इस चैलेंज का, तो अगले वीक में हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कआउट। तो सबसे पहले करेंगे हम वार्म अप। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है चेस्ट की। तो कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना है उसी वर्कआउट का, ठीक। तो उसके लिए हम पुशअप कर रहे हैं, उसके बाद हम हमारा मेन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरीके से हमें इसके पुशअप के 1-2 सेट करने वार्म अप के, और 20-25 रेपिटेशन आप जितने भी जा सके। आपको अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं आ रहा है रेगुलर पुशअप, तो आप घुटने पर भी कर सकते हो। हमारा पहला वर्कआउट है चेस्ट का, चेस्ट फ्लाई। तो चेस्ट फ्लाई के लिए हमारी पोजीशन कैसी होगी, सबसे पहले वो देख लीजिए। हमारे पैर नीचे फ्लैट होने चाहिए और इस तरीके से हमें ऊपर जाना है। नीचे जाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें पीछे नहीं जाना है, इस तरीके से हमें आगे रखना है। शोल्डर के साथ हमारे डंबल होने चाहिए, पीछे नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से हमें हिट करना है, और ऊपर जाते समय हमें पूरा टच नहीं करना है, थोड़ा सा गैप रखना है ताकि हमारे मसल पर कांस्टेंट टेंशन बना रहे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15। इसके हमें 15-20 रेपिटेशन करने हैं और 2 से 3 सेट लगाने हैं। हर एक सेट में हम 15-20 रेपिटेशन लगाएंगे, और जैसे जैसे आपको मतलब आदत लग जाएगी वैसे आपको क्या करना है, वेट बढ़ाते जाना है। आप 12 रेपिटेशन भी लगा सकते हो, लेकिन आपको शुरुआत में ज़्यादा रेपिटेशन में जाना है। और वेट, क्योंकि हमारा वेट जो है कम जाएगा शुरुआत में, वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है रेपिटेशन कम कर सकते हैं, लेकिन 12 के आसपास, ठीक है, उससे कम नहीं करना है। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस। तो इसके लिए हमें पोजीशन कैसी रखनी है, तो बेंच आपका ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा 45 to 60 डिग्री के आसपास। तो इस तरीके से हमें चेस्ट प्रेस करना है, पूरा ऊपर लेना है, यहाँ तक पूरा टच नहीं करना है। और नीचे जाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका मिडल टू लोअर चेस्ट के आसपास आना चाहिए डंबल, ठीक है। ऊपर नहीं, इस तरीके से बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि ऊपर लेके जाते हैं, आपको नीचे यहाँ आना है और आर्क में ऊपर जाना है। जाते समय आर्क में ऊपर जाना है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। नीचे जाते समय लोअर टू मिडल चेस्ट के आसपास आना है, और ऊपर जाते समय आपका
शोल्डर के आसपास आपके डंबल होने चाहिए, ठीक है। तो आर्क बनेगा आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसके हमें 15 to 20 रेपिटेशन लगाने हैं और 2 से 3 सेट करने हैं। आप 15 to 20 रेपिटेशन से कम भी लगा सकते हो, 12 to 15, लेकिन स्ट्रेंथ आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, तो वैसे वैसे आपको वेट ऐड करना है और रेपिटेशन 12 के आसपास रखना है कम से कम, ठीक है। इससे कम नहीं जाना है आपको, 12, 15, ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ड्रॉप सेट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड वर्कआउट चेस्ट का। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है ट्राइसेप का। तो ट्राइसेप में हम स्कल क्रशर लगा रहे हैं, तो इसका पोजीशन कैसा होना चाहिए ध्यान से देखिए। सब पहले तो आप इससे वार्म अप कर लीजिए, पहले लाइट वेट से या फिर सिर्फ बारबल से, ठीक है। उसके बाद ही वर्कआउट शुरू कीजिए। लाइट वेट के आपको 20-25 रिपीटेशन लगाने हैं, उसके बाद मेन वर्कआउट शुरू करना है। आपकी फॉर्म कैसे होनी चाहिए इसमें इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ एल्बो थोड़े आगे होने चाहिए और नीचे जाते समय यहाँ तक आना है, ठीक है, माथे तक, और फिर ऊपर लेके जाना है, यहाँ तक आना है स्ट्रेट, और फिर ऊपर लेके जाना है। पीछे नहीं जाना है ज़्यादा और ज़्यादा आगे भी नहीं जाना है आपको क्या करना है, स्ट्रेट यहाँ तक आना है और फुल्ली एक्सटेंड करना है, ठीक है। हमारे ट्राइसेप का जो काम है वो एल्बो को एक्सटेंड करना है, तो आपको ध्यान देना है कि आपके एल्बो एक्सटेंड होने चाहिए पूरे स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ तक, और एल्बो आपके एक जगह फिक्स होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसके हमें 2 से 3 सेट करने हैं और 15 to 20 रेपिटेशन के आसपास कर सकते हो, कम भी लगा सकते हो 12 के आसपास, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा रेपिटेशन जाए शुरुआत में, और जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है इसका स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे। तो आपको शुरुआत में कम वेट लेना है, 15 to 20 रेपिटेशन के आसपास करना है। 12 अगर ना जाए तो 12 के आसपास कीजिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट ट्राइसेप का। नेक्स्ट वर्कआउट है ट्राइसेप का, ट्राइसेप किक बैक डंबल से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एल्बो हमारे सीधे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं जाना है ज़्यादा। आपको एल्बो को सीधा नीचे ऊपर लेके जाना है, ताकि आपके जो मीडियल हेड है और ट्राइसेप के लैटरल हेड पर आपके टेंशन क्रिएट हो, ठीक। तो ऊपर लेके जाना है आपको और फुल्ली एक्सटेंड करना है एल्बो को, क्योंकि हमारे ट्राइसेप का फंक्शन ये एक्सटेंड करना है एल्बो को। तो फुल्ली एक्सटेंड करना है ऊपर, और नीचे जाते समय पूरा आगे नहीं लेके जाना है, फुल्ली एक्सटेंड करते समय ऊपर फुल एक्सटेंड करना है, यहाँ तक ही आना है नीचे, ठीक है। और आपके स्पाइन को भी रोटेट नहीं करना है। आपको स्पाइन को रोटेट अगर आप करोगे तो आपके ट्राइसेप पर उतना टेंशन क्रिएट नहीं होगा। आपके टोर्सो को रोटेट नहीं करना है, ये फिक्स होना चाहिए एक ही जगह, इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरीके से हमें इसके 15 के आसपास रेपिटेशन करनी है, 15 to 20। और इसमें वेट ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल वर्कआउट है। वेट अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपका जो पोजीशन है, जो आपका पोस्चर है, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका पोस्चर सही हो, तभी इस वर्कआउट को लगाने का फ़ायदा है। तो आपको पोस्चर सही रख के ही वर्कआउट करना है, तो लाइट वेट से ही वर्कआउट जाएगा। और रेपिटेशन अगर ज़्यादा जाने तो लाइट वेट से ही मारना पड़ेगा, वेट ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 12, 15, 20 के आसपास आप रेपिटेशन कर सकते हो, और 2 से 3 इसके सेट करने हमें। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर का, शोल्डर ओवरहेड प्रेस। तो शोल्डर का वर्कआउट शुरू करने से पहले आप वार्म अप कर लीजिए लाइट वेट से, उसके बाद ही वर्कआउट शुरू करना है। तो इसका फॉर्म कैसा होगा, हमें ध्यान देना है, आपके जो बैक में आर्क नहीं होना चाहिए, और आपको 45 to 60 डिग्री में आपका जो डंबल है वो आगे होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट नहीं रखना है, ज़्यादा फ्लेयर नहीं करना है आपकी एल्बो को। एल्बो आपकी 45 to 60 डिग्री में होनी चाहिए, और स्ट्रेट आपको आर्क में ऊपर प्रेस करना है डंबल को
शोल्डर के ऊपर, ठीक है। नीचे लेते आते समय आपको ध्यान देना है कि आपके डंबल 45 टू 60 डिग्री में ही होने चाहिए, एल्बो आगे होनी चाहिए, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से हमें इसके 15 टू 20 रेपिटेशन लगाना है। आप कम भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको जा रहा है तो शुरुआत में आप ज़्यादा ही लगाओ रेपिटेशन, बाद में धीरे धीरे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप रेपिटेशन कम कर सकते हो। और शुरुआत में आप ज़्यादा रेपिटेशन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका स्टेमिना भी बूस्ट हो और आपका एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ जाए, ठीक है। तो इसके हम 2 से 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 15 टू 20 रेपिटेशन या फिर 12 के आसपास तो कम से कम लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रैप्स का। तो ट्रैप्स में हम करेंगे स्टैंडिंग श्रग्स। तो स्टैंडिंग श्रग्स के लिए हमारे एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। एल्बो बेंड नहीं करना है, हमें सीधा ऊपर लेके जाना है। अगर आप हेवी वेट ले रहे हो तभी आपके एल्बो बेंड होंगे, ठीक है। तो आपको वेट उतना ही लेना है जितने में आपका एल्बो स्ट्रेट रह सके। तो आपको स्ट्रेट ऊपर जाना है और सीधा नीचे लेके जाना है, स्लोली नीचे आना है, ठीक है। फास्ट नीचे नहीं जाना है आपको। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हम इसके 2 से 3 सेट करने हैं और हर एक सेट में 15 टू 20 रेपिटेशन करने हैं। अगर आपके 12 के आसपास जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए 15 टू 20 रेपिटेशन के आसपास जाए ताकि आपका स्टेमिना भी बूस्ट हो। हमारा लास्ट एक्सरसाइज है आज का कार्डियो। तो कार्डियो में हम करेंगे 20 मिनट्स रनिंग, 8 टू 10 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से करेंगे। शुरुआत में आपको कम जाएगा, अब बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हो 12 के आसपास, ठीक है। आपको बढ़ाते जाना है, लेवल आगे बढ़ाते जाना है, एक ही जगह स्टक नहीं होना है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड फास्ट करे। हमें 84 डेज में पूरी बॉडी बदलनी है, हमें पूरा फैट हमारे बॉडी से जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वो लास्ट वर्कआउट, कार्डियो 20 मिनट्स रनिंग। ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज कार्डियो। तो ये हमें 20 मिनट्स के आसपास करना है, 8 टू 10 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप इस 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम को फॉलो करते जाओगे, वैसे वैसे आप 10 12 और 15 के आसपास जा सकते हो पर आवर के हिसाब से। तो धीरे धीरे बढ़ाना है हमें, शुरुआत में कम 8 माइल्स पर आवर्स के हिसाब से रखना है, कम से कम, ठीक है, उससे कम नहीं रखना है। और धीरे धीरे हर एक वीक में 10 माइल्स 11 12 के आसपास 12.1 ऐसे बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो डे 1 से डे 6 तक मैंने ऑलरेडी बताया वर्कआउट्स क्या क्या करना है, वो फॉलो करके ये वर्कआउट फॉलो करना है। ये वर्कआउट मैंने अभी लेवल बढ़ाया है, अगले वीक में और भी लेवल बढ़ाता जाऊँगा। और मैंने जो स्टेप्स बताए वो सब कुछ आपको फॉलो करना है, हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है ताकि ये चैलेंज बहुत ही आसान हो, वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा आसान हो आपके लिए, ठीक है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैलेंज के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।